देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज महाभारत में बात बिहार की भी करेंगे और बात पश्चिम बंगाल की भी करेंगे। दरअसल बिहार की राजनीति में जब जब सियासत तेज होती है, नीतीश कुमार के पाला बदलने की सुगबुगाहट उतनी बार जोर पकड़ने लगती है। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का या उनकी पार्टी के किसी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है, बल्कि इसके बाद कि ऐसे कयास लगाए जाएं कि वो कोई पाला बदलने वाले हैं। दरअसल लालू यादव ने नीतीश का दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करने की बात कही है। लालू यादव से नीतीश कुमार पर सवाल किया गया तो उन्होंने नीतीश कुमार को माफ कर देने का राग अलापा, जो उनके तेजस्वी बेटे को बिल्कुल नागवार गुजरा, और उन्होंने उल्टा मीडिया के सवाल पर ही कई सवाल दाग दिए। एक तरफ लालू नीतीश कुमार को अपने पाले में करके पीएम मोदी को कमजोर करने के सपने बुन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में अलग ही कहानी चल रही है। पश्चिम बंगाल में बढ़ती घुसपैठ पर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और अपनी कमजोरी का ठीकरा सीधे केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है। उन्होंने अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीएसएफ को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है। आज महाभारत में बिहार में लालू के नीतीश वाले शिगुफे पर तो बात होगी ही, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी पूछेंगे कि सियासत में देश के वीर जवानों को लाकर ममता आखिर कब तक अपनी कमियां छिपाती रहेंगी, और क्या ममता का ऐसा रुख घुसपैठियों के मंसूबों को और मदद करेगा और मजबूत करेगा। आज सवाल इसी पर होगा, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार ने कदम उठाने की बात साफ कर दी है। वहीं बिहार से सवाल उठाए जा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव इसके पहले कह चुके हैं कि क्या गारंटी दी जाएगी कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। तो लालू यादव के इस बयान का क्या मतलब है और ममता बनर्जी अपनी नाकामी क्यों छिपा रही हैं, आज बात इस पर, रिपोर्ट देखिए। बिहार में जारी कड़ाके की ठंड के बीच राज्य का सियासी पारा गर्म हो रहा है। बिहार में लालू के बयान से जहां लालू परिवार में मतभेद हो गया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में एक बार फिर नई पटकथा लिखे जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। आरजेडी नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार की सियासत में बड़ा खेल होने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश एक बार फिर अपना सहयोगी बदल सकते हैं। हालांकि जेडीयू इससे साफ इनकार कर रही है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। काहे नहीं लेगा, साथ है ले लेंगे, और रहे साथ में काम करें। गिराएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे, माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। आप क्या बोल रहे हैं? हम आ जाएंगे, आप जैसे कहेंगे आ जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाती। लालू एक बात तो जानते हैं कि अगर बिहार में सत्ता में आना है तो रास्ता नीतीश कुमार के घर से होकर जाता है, इसलिए तो एक बार फिर उन्होंने नीतीश के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ये वही लालू जी हैं जो कभी नीतीश के लिए क्या कहते थे, खुद सुनिए। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहाँ चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। एक तरफ लालू नीतीश को माफ करने के लिए तैयार हैं। लालू जानते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी इसके खिलाफ हैं। उन्हें लगता है कि वे बिना किसी बाहरी मदद के सरकार बना सकते हैं। हालांकि मौजूदा माहौल को देखते हुए ये संभव है कि घर के अंदर ही मतभेद पैदा हो गया होगा, जिसका असर परिवार और राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। अभी जिस तरह से एकजुट है, यदि यही एकजुटता की परिचय दी गई एनडीए गठबंधन के द्वारा, तो हम लोगों के जो टारगेट है 225 एकदम 225 होगा। चूँकि अभी यहाँ एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी एकदम काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो इसीलिए कहीं कोई कठिनाई दिक्कत नहीं है। जो विचार इस देश के विचार हैं वो गांधी के विचार हैं। गांधी का कि जो सब लोगों को लेकर चलने का विचार है, वसुधैव कुटुंब का विचार है, समानता का विचार है, और जो संविधान संबद्ध बात करे वो विचार है। उस विचार के साथ जो रहेगा वो हमारे साथ। नीतीश ने लालू के बयान से किनारा तो कर लिया है, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश के रिकॉर्ड को देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं
कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है और सियासत में सब कुछ संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नए साल की शुरुआत में ही लालू यादव की ओर से एक इशारा किया गया है या फिर सिर्फ एक शगुफा छोड़ा गया है? लालू यादव ऐसी बात कह के क्या साबित करना चाहते हैं? वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग बार बार सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब तो आएगा ही, लेकिन ये जवाब नीतीश कुमार को माफ करने से जुड़ा हुआ क्यों है? मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका। गुरु प्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, प्रवक्ता एलजेपी के मेरे साथ हैं। इसके अलावा अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता, साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता, प्रियंका भारती, आरजेडी के नेता, और फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही हम बात आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की भी करेंगे। तो थोड़ी देर में हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़ेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पहला सवाल अभिषेक जी आपसे, पिछले साल की शुरुआत में सुगबुगाहट हुई तो पाला बदल लिया गया था, इस साल की शुरुआत में सुगबुगाहट फिर से हो गई है। ये माने कि जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव डरे हुए हैं, वो सही है या फिर कुछ अंदर पकड़ा है? ये आरजेडी में जिस तरह से बयान सामने निकल कर आ रहे हैं बहुत दिलचस्प है और साफ कंफ्यूजन दिख रहा है। अब आरजेडी में किसके बयान को तवज्जो दें? पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए लोगों को कि लालू प्रसाद यादव जी के बयान को तवज्जो दें, नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के विषय में पॉजिटिव बोल रहे हैं, या तेजस्वी यादव जी के बयान को तवज्जो दें जिसमें साफ तौर पर इन बातों को वो दरकिनार कर रहे हैं। अब इनकी प्रवक्ता जो बहन हमारी बैठी है वो जब बोलेंगी तो आपको एक अलग ही एंगल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर जवाबदेही है कि ना लालू जी को गलत बोल सकती है ना तेजस्वी जी को सही बोल सकती है। तो जबरदस्त कंफ्यूजन आरजेडी की तरफ से है। एनडीए में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और इस नए वर्ष में, चुनावी वर्ष में, निश्चित रूप से बिहार की जनता को हम फिर नई और मजबूत सरकार देने जा रहे हैं। तो आरजेडी का कंफ्यूजन उनको मुबारक हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत वैलिड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, लालू जी बहुत अनुभवी है। लालू जी को साफ तौर पर दिख रहा है कि उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पहले भी उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और इस विधानसभा के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में तो हार हुई नहीं थी, इस विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश जी के सामने कहीं नहीं थी। अच्छा। और लालू जी इस बात को समझ चुके हैं। उनकी इच्छा है, क्योंकि एक पिता के रूप में उनकी इच्छा होगी कि तेजस्वी यादव जी कैसे सत्ता तक पहुंच पाए, इसके लिए क्या सब प्रयास किए जाए। तो लालू जी अपने अनुभव के आधार पर नीतीश जी की तरफ फिर से डोरी डालने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश जी चले आएंगे तो शायद इनके लिए अच्छा और बेहतर होगा। मतलब तेजस्वी यादव को स्टैब्लिश करने के लिए प्रियंका भारती, अभिषेक जी कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को स्टैब्लिश करना है, तेजस्वी यादव बहुत कुछ खास साबित नहीं कर पाए हैं बिहार की राजनीति में खुद को, इसीलिए नीतीश कुमार को अपनी ओर लाना चाहते हैं। मतलब अगर तेजस्वी को भी स्टैब्लिश करना है तो भी नीतीश की जरूरत है। अनामिका जी, अगर आपने लालू जी का स्टेटमेंट सुना होगा तो कहीं तारीफ के पुल नहीं बांध रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं माफ कर देंगे। तो जो गलती किए हैं नीतीश जी उसके लिए माफी देंगे हम। और रही बात स्टेटमेंट की, दरवाजा खुले होने की, दरवाजा खुला है, जिनको आना है, जिनको आए, जाना है जाएं, लेकिन बिहार के अगर कोई सीएम होंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे, क्योंकि हम कमजोर, थके हारे, बूढ़े व्यक्ति अब राज्य को नहीं चला सकते, क्योंकि वो सिर्फ हाथ जोड़ते हैं। दिल्ली में भी गए थे हाथ जोड़ने, नड्डा जी से मिलने के लिए, मोदी जी से मिलने के लिए। अभिषेक जी आ रही हूं आपसे ही सवाल, आपसे बन गई है। रही बिहार की बात, तो बिहार को सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद ही लीड करेंगे, क्योंकि इन लोगों से तो एक पेपर तक ढंग से नहीं होता है। पेपर नहीं, लेकिन प्रियंका जी सुनिएगा, फिर प्रियंका भारती सुनिएगा, अगर आज आप ये बात कह रही हैं कि एक थके हुए बुजुर्ग व्यक्ति का सहारा लेकर सत्ता नहीं पाना चाहते हैं, अगर कल को कुछ होता है तो आप अपनी इस बात पर कायम रहेंगी प्रियंका भारती, और आप रिपब्लिक पे जुड़ेंगी तो फिर से ये बात कहेंगी मैंने यही कि थके हुए हैं नीतीश कुमार। जिनको जाना है जाएंगे, सीएम तो तेजस्वी प्रसाद ही बनेंगे।